बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो कुरैशिया विद समीना में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। तो आज हम एक नया मोटिफ बनाएंगे, कुरैशिया प्लेसमेंट बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो उसके लिए कुरैशिया हुक्म हमने लिया हुआ है 2.0 mm का, और इसमें हम ऊल का धागा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हम 3 कलर लगाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें 1 या 2 या 3 कलर भी लगा सकते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से मैजिकल रिंग बना लेंगे और इसमें हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 4 चेन बनाने के बाद इस मैजिकल रिंग में अंदर हमने इस तरह से इसमें डबल क्रोशेट बना लेना है। ये जो 4 चेन बनाई है, इसकी 3 चेन डबल क्रोशेट में काउंट होगी, और एक जो चेन है ऊपर वाली, ये इसके एक चेन का गैप, ये एक जिस तरह बना रहे हैं, एक चेन बना के फिर डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस तरह से हमने 3 बना लिए, 4, फिर एक चेन बनाएंगे 5, फिर एक चेन बनाएंगे 6। तो इस तरह से हमने 12 मरतबा डबल क्रोशेट बना लेने हैं। टोटल इसमें 12 मरतबा डबल क्रोशेट बनेंगे। एक चेन का गैप भी 12 टाइम हो जाएगा। एक 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 11 12 मरतबा डबल क्रोशेट बना लिए इस तरह से। अब ये जो धागा है मैजिकल रिंग वाला, इसको हमने अच्छी तरह से खींच लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन करेंगे, ये जो 4 चेन की हुई थी इसकी ऊपर वाली चेन हम स्किप करेंगे और दूसरी वाली चेन में यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया हुआ है, इसी में ही हमने इसको डबल क्रोशेट बना लेना है। डबल क्रोशेट बना लिया तो एक चेन में हमारे 2 डबल क्रोशेट हो गए। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशेट काउंट करेंगे हर बार। एक चेन बना के फिर अगले डबल क्रोशेट के ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशेट बना लेंगे। एक डबल क्रोशेट के ऊपर 2 डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे। फिर एक चेन करेंगे और अगले इस डबल क्रोशेट के ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशेट बना लेंगे इस तरह से। फिर एक चेन करेंगे और अगले डबल क्रोशेट के ऊपर भी 2 मरतबा डबल क्रोशेट बना लेंगे। तो इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे। तो सेम इसी तरह से हमने 12 डबल क्रोशेट के ऊपर इस तरह से 2 करके डबल क्रोशेट बनाते, यहाँ तक हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर 2 डबल क्रोशेट बना लिए। अब यहाँ पर एक चेन कर ली और यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई हुई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे और ये 3 चेन जो है इस डबल क्रोशेट के बराबर होगी, और अगले डबल क्रोशेट के ऊपर हमने 2 मरतबा डबल क्रोशेट बना लेने हैं, 1 और ये 2। तो 2 डबल क्रोशेट के ऊपर हमारे 3 डबल क्रोशेट हो गए। ये तीसरा राउंड है। फर्स्ट वाले में हमारे एक डबल क्रोशेट थे, दूसरे वाले राउंड में 2 डबल क्रोशेट हो गए। अब तीसरे वाले राउंड में हमारे 3 डबल क्रोशेट बन गए। एक चेन करेंगे, फिर यहाँ पर इसमें हम 1 मरतबा डबल क्रोशेट बनाएंगे, अगले डबल क्रोशेट के ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशेट बना लेंगे इस तरह से। फिर एक चेन करेंगे और यहाँ पर फर्स्ट वाले में 1 मरतबा डबल क्रोशेट बनाया और अगले वाले में 2 मरतबा डबल क्रोशेट बना लेंगे। तो इस पूरे राउंड को हमने सेम इसी तरह से यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इसी तरह से हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में आ गए हैं, यहाँ पर एक चेन करके, और ये जो 3 चेन की हुई थी इसकी ऊपर वाली चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। अब इसका चौथा राउंड शुरू होगा, तो इसमें हम 3 यहाँ पर चेन करेंगे और अगले डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बना लेंगे। फिर अगले डबल क्रोशेट के ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशेट बना लेंगे, 1 2। मतलब कि हर मरतबा लास्ट वाला जो डबल क्रोशेट है इसमें हमारे 2 डबल क्रोशेट बनते जाएंगे।
फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे और इसके फर्स्ट वाले में एक मर्तबा डबल क्रोशेट बनाया, फिर दूसरे वाले में भी एक मर्तबा डबल क्रोशेट बनाया। अब ये जो लास्ट वाला इसका डबल क्रोशेट है, इसमें 2 मर्तबा डबल क्रोशेट बना लेंगे इस तरह से। फिर एक चेन करेंगे, फिर से हम सेम इसी तरह से ही बनाते जाएंगे। फर्स्ट वाले में एक बनाया, दूसरे वाले में भी एक बनाया और इसके लास्ट वाले डबल क्रोशेट के ऊपर 2 मर्तबा डबल क्रोशेट बना लेंगे। हर मर्तबा हमने सेम इसी तरह से करते जाना है। तो हम इसके टोटल जो है 9 राउंड बनाएंगे, 9 राउंड बनाएंगे। 1 2 3 4 राउंड हमने बना लिए, बाकी हम इसमें बना के टोटल हम 9 राउंड इसमें बना लेते हैं। फिर आगे हम आपको बताते हैं। हर मर्तबा इसी तरह ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशेट है, इसके ऊपर हमारे 2 डबल क्रोशेट बनते जाएंगे, बाकी सब में एक एक मर्तबा डबल क्रोशेट। तो इसी तरह हमने पूरे राउंड को कंप्लीट करके फिर यहाँ पर एक चेन करके और इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर 3 चेन करके फिर एक एक डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे। लास्ट वाले में हमने 2 मर्तबा डबल क्रोशेट बना लेने। तो इसी तरह से हमने इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेनी है जी। तो इसी तरह हमने इस पूरी की लेंथ बना ली। इसमें हमने 9 राउंड बनाए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राउंड कंप्लीट हुए और यहाँ पर एक चेन करके और इसकी ऊपर वाली और तीसरी चेन में डबल क्रोशेट स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। आप देख लीजिए, ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशेट है, इसके ऊपर हमने हर मर्तबा 2 2 डबल क्रोशेट बनाए हुए। हर एक ये जो पत्ती बनाई हुई है, ये जो डिज़ाइन है, इसमें हमने हर एक ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशेट है, इसमें 2 2 मर्तबा डबल क्रोशेट बनाए हुए हैं। तो इसी तरह हमने इसकी लेंथ कंप्लीट कर लिया। अब आप चाहें तो इसी कलर को आगे इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर इसके ऊपर आप 3 कलर और भी लगा सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पर दूसरा कलर लगाने के लिए इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर हम दूसरा कलर लगाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर वगैरह लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको स्लिप स्टिच करके यहाँ पर अटैच कर लेना है इस तरह से। और यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बना के और यहाँ पर एक डबल क्रोशेट छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट यहाँ पर स्किप करेंगे और अगले वाले डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशेट छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बना लेना है। फिर 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशेट छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, ये एक चेन का गैप है, इसको छोड़ के यहाँ पर इस वाले में डबल क्रोशेट बना लेना है। तो इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो सेम इसी तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने 2 चेन कर ली और यहाँ पर ये जो एक चेन का गैप है इसको हम छोड़ेंगे और यहाँ पर हमने ये जो यहाँ पर 5 चेन की हुई थी, तो ऊपर से हमने 1 2 और तीसरी वाली चेन में हमने इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। और यहाँ पर हम इसके दरमियान में भी स्लिप स्टिच करेंगे एक मर्तबा और यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे और इसी में फिर से डबल क्रोशेट बना लेंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशेट में काउंट करना होता है। तो ये 2 डबल क्रोशेट हो गए। यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में फिर से 2 मर्तबा डबल क्रोशेट बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर बल देकर और ये वाला गैप छोड़ के इस वाले गैप में हमने फिर से इसी तरह से ही 2 मर्तबा डबल क्रोशिया बना लेने हैं। फिर 2 चेन बना लेंगे और इसी गैप में ही 2 मर्तबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से ही ये वाला 2 चेन का गैप छोड़ के इस वाले में फिर से हम सेम इसी तरह से ही बना लेंगे। 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, फिर से इसी गैप में 2 मर्तबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर ये वाला गैप छोड़ के इस वाले गैप में फिर से 2 मर्तबा डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में फिर से 2 मर्तबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं।
जी, तो इस राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया। पूरा राउंड हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हम लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिएट बना लिए। अब ये जो 3 चेन की हुई थी, इसके ऊपर हमने तीसरी वाले चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारा एक ही गैप ये बच गया था, जिस तरह हमने एक गैप यहाँ पर स्किप किया हुआ है। इसी तरह अब इस डबल क्रोशिएट के ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे और इस 2 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ से ही हम फिर से 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर इसमें डबल क्रोशिएट बना लेंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिएट में काउंट करेंगे, तो ये 2 डबल क्रोशिएट हो गए। फिर यहाँ पर 2 चेन बना के और इसी के 2 चेन के गैप में ही 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन बना लेनी है और यहाँ पर अगले वाले इस 2 चेन के गैप में, इसके दरमियान में हमने फिर से 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेने हैं। 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में फिर से 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे और अगले इस 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन करेंगे और इसी गैप में फिर से 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे। फिर एक चेन करेंगे और यहाँ पर इस वाले गैप में फिर से हम 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे। 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे एक चेन करके। फिर यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह से ही बनाते जाएंगे। तो सेम इसी तरह से ही हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। जी, तो इस पूरे राउंड को हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर इसके आखिर में आ गए, तो यहाँ पर हमने एक चेन कर ली और ये जो 3 चेन है, इसके ऊपर वाली चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिएट के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और इस 2 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे और इसी गैप में फिर से हम डबल क्रोशिएट बना लेंगे। 2 चेन बनाएंगे और फिर से हम इसी गैप में 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और ये जो एक चेन का गैप है, इसमें हम सिंगल क्रोशिएट बना लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर इस वाले गैप में हमने 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेने हैं। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में फिर से 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर से एक चेन करेंगे और यहाँ पर 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में फिर से 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर एक चेन करेंगे, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन, फिर यहाँ पर इसके ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में फिर से 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन बना के इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह से। जी बहनों, तो इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर भी हमने सेम इसी तरह से एक चेन करके फिर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन करेंगे। अब ये जो 3 चेन की हुई थी, इसके ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिएट के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर इसे ये जो 2 चेन का गैप है, इसमें भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर हम अपना कलर भी चेंज करेंगे। इस धागे को हमने यहाँ पर ही छोड़ देना है। आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से ही हम अपना दूसरा कलर लगाना शुरू करेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर इसको अटैच करेंगे और यहाँ पर हम एक मरतबा स्लिप स्टिच करेंगे। इन धागों को अच्छी तरह से खींच लेना है और यहाँ से ही हम फिर से 3 मरतबा चेन बना के और इसी गैप में ही डबल क्रोशिएट बना लेंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिएट काउंट करेंगे, तो ये 2 डबल क्रोशिएट हो गए। अब यहाँ पर 2 चेन बना के और इसी गैप में फिर से हम 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे।
इस तरह से। फिर एक चेन करेंगे। अब यहाँ पर ये जो गैप है इसमें हमने फिर से 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में फिर से हम 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे और अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह से ही 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में फिर से 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन करेंगे और अगले इस गैप में फिर से हम सेम इसी तरह से ही बना लेंगे। 2 डबल क्रोशिया 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन। इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। जी, तो इस पूरे राउंड को हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए। यहाँ पर हमने एक चेन कर ली। अब ये जो 3 चेन बनाई हुई थी इसकी ऊपर वाली चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। और यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और इस 2 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे और इसी गैप में 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 और ये 2। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये तीन डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ पर हमने 2 चेन बना लेनी है और इसी गैप में फिर से 3 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये इसका आखिरी राउंड है तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये जो एक चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम यहाँ पर 2 चेन बना के और इसके ऊपर हम इस तरह से फिर से 3 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में फिर से 3 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हम आखिरी राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो इस पूरे राउंड को हम सेम इसी तरह से कंप्लीट करते जाएंगे। तीन डबल क्रोशिया बना लिए, 2 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर फिर से 3 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे इसी गैप में। फिर यहाँ पर 2 चेन बना के एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस पूरे राउंड को हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। ये इसका आखिरी राउंड है तो इसको हम कंप्लीट करके फिर इसका फाइनल लुक आप बहनों को दिखाते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया और इसकी आखिरी राउंड जो था वो भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर 2 चेन करके इस गले गैप में हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है 2 चेन करके। फिर ये जो 3 चेन बनाई हुई थी इसकी ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहीं पर इस धागे को हम अच्छी तरह से काट के फिर सुई के साथ बंद कर लेंगे। और ये था इसका फाइनल लुक। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। तो अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहें तो ये वाले जो हमने वाइट कलर का जो राउंड बनाए हुए हैं उसको आप सेम इसी तरह से बढ़ाते जाएँ। आखिरी वाले में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हुए हर एक में, तो इसी तरह आप इसकी पूरी लेंथ कंप्लीट करें उसके बाद आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताया करें और हमारी वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।